students, class 7th, lesson 2 and part 5. So we will start from here. As I have already taught you till the mouth, I have completed the mouth, this whole portion yesterday. So I will start from here. So we will start from oesophagus और food pipe. तो ओएसोफेगस या फूड पाइप वो होता है जो हमारे गले से का खाना नीचे ले जाता है, ठीक है। सो यू च्यू द पीस ऑफ सैंडविच अ फ्यू टाइम्स बिफोर यू सॉलो इट। तो हम कुछ टाइम के लिए सैंडविच को चबाते हैं उसको गुटकने से पहले। आफ्टर यू सॉलो स्मूथ मसल फोर्स टू फूड इनटू अ पाइप शेप ट्यूब कॉल्ड ओएसोफेगस। तो क्या होता है कि जब हम गुटकते हैं तो जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो फोर्स खाने को फूड पाइप की तरफ ले जाते हैं, जिसको हम ओएसोफेगस कहते हैं। तो इट इज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट्स फूड डाउन टू द स्टमक। तो ये 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि फूड को सीधे नीचे ले जाता है स्टमक में, ठीक है। as soon as the food enter the esophagus, powerful waves of muscles contraction called peristalsis टेक्स प्लेस विच हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा खाना ओएसोफेगस के अंदर जाता है, पावर एक मसल कॉन्ट्रैक्शन की यानी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की पावरफुल वेव यानी कि दबाव की वजह से सीधा, जिसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, सीधा खाना पेट में चला जाता है। अब द स्टमक, पेट के बारे में पढ़ते हैं। तो द स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द ओएसोफेगस। तो क्या हुआ कि द स्टमक यानी कि जो पेट जो है जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे ओएसोफेगस से कनेक्ट है। इट टेक्स ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टू बाइट द सैंडविच च्यू एंड सॉलो इट। तो क्या होता है कि ये हमको बहुत कम टाइम लगता है खाने में सैंडविच को और गुटकने में, लेकिन ओएसोफेगस से पास होने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। However, from the point onwards, the process of digestion slows down considerably. लेकिन उस जगह से ओएसोफेगस से पास हुआ और जैसे ही पेट में पहुंचा वहां से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। तो एज द फूड एंटर्स द स्टमक इट सेल्स आर ऑलरेडी रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूस। तो जैसे ही खाना हमारे इस पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट के सेल्स गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करने लगते हैं। एट द सेम टाइम नर्व्स इन द स्टमक बिकम स्टिमुलेटेड व्हेन फूड पुशेस अगेंस्ट देम। तो क्या होता है कि उस सेम टाइम में क्या होता है कि नर्व्स जो है स्टमक की वो स्टिमुलेटेड हो जाती हैं जब खाना सीधा नीचे जाता है और जिसकी वजह से और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लगता है। वाइल द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक मैकेनिकल डाइजेशन प्रोवाइड करा देते हैं पेट को। दिस मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूस, और ये खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं और ब्रेक्स इट इनटू स्टिल सिंपलर सब्सटेंस, और उसको बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। हेयर द सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। अब इस जगह से दूसरा सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन यानी कि दूसरा स्टेज डाइजेशन का आता है, जो कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली कोलाइडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ इन एडल्ट इज अबाउट 6-7 मीटर इन लेंथ। तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोलाइडेड यानी कि बहुत ही बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि 6 से 7 मीटर की होती है एक एडल्ट में, एक वयस्क की उम्र में। द थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस हेयर, और जो तीसरा स्टेज है डाइजेशन का वो यहाँ पर होता है। द फूड फ्रॉम द स्टमक सीप्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन लिटिल बाय लिटिल। तो क्या होता है कि जो स्टमक फूड होता है हमारे पेट में वो धीमे धीमे इंटेस्टाइन में जाने लगता है एंड में रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग एज 5 आवर्स, और वहाँ पर 5 घंटे तक रहता है। मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन वॉल्स रिलीजेज इंटेस्टिनल जूस। तो जो क्या सेल्स होती हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स की वो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करती हैं जो कि विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है। द लिवर है ना ये, द लिवर प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड कॉल्ड बाइल। तो लिवर एक फ्लूइड बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, विच प्रोड्यूसेस फैट इन द फूड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स।
तो जो कि क्या काम करता है कि फैट को खाने में टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे आर नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और वो अब तैयार हो जाते हैं सीधे खून में सोखने के लिए। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया सोख लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा। वेयर अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जहाँ पर एक ब्लड वेसल का नेटवर्क जो होता है वो न्यूट्रिएंट को पूरे शरीर में फैला देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड द कंटेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्टिंग मेनली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद, सोखने के बाद डाइजेस्टिव फूड के जो कंटेंट बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देन पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। तो हम उसको जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसको पास कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन में एक पेस्ट के रूप में। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फेसेस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम फेसेस कहते हैं। सो दिस इज स्टिल हेयर and I'll start from 2.5 and I'll complete this chapter tomorrow. So thank you.